नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज आर्टिकल देख लेते हैं। द हिंदू से हम एक्टिव एजेंट, ये आर्टिकल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में है, उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है जो कि लॉ सीखो की अपनी इनिशिएटिव है। आर्टिकल पे आते हैं तो आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं, आर्टिकल के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल में रेफरेंस दिया गया है PMLA एक्ट जो है वो महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक इनके अगेंस्ट लगाया गया है और अब ये ईडी की यहाँ पे कस्टडी में है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस एक्ट की और इंसिडेंट की। तो इंसिडेंट जान लेते हैं कि क्यों नवाब मलिक को अरेस्ट किया गया है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट है, कांग्रेस के लीडर है और ये महाविकास अघाड़ी अलायंस जो है महाराष्ट्र में जो सरकार अभी रूल कर रहा है उनकी ये सेकंड मिनिस्टर है जिन पर ईडी के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इससे पहले अनिल देशमुख पर कार्रवाई की गई है। यहाँ पर जो मामला है वो यह है कि कुछ सालों पहले इन्होंने अपनी एक संपत्ति को बेचा था और इस संपत्ति को इन्होंने एक्चुअल प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे बेचा था। तो इसी को लेकर यहाँ पर ईडी ने इनको अरेस्ट किया है। ईडी का कहना यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर हम रिलेशंस देखें तो कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। तो इसको देखते हुए अंडरवर्ल्ड से इस ट्रांजैक्शन को जोड़ा जा रहा है, उनके संबंध भी जोड़े जा रहे हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर इन्हें अरेस्ट किया गया है और जांच की जा रही है। मिस्टर मलिक के एडवोकेट जो है उनका कहना ये है कि PMLA आने के पहले अगर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है तो उस पर ये लॉ नहीं लगेगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लग सकता है। काफ़ी बेसिक प्रिंसिपल है कि क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पे एनसीपी के चीफ है शरद पवार, उनके द्वारा बोलना ये है कि गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जा रहा है, ये एक पॉलिटिकल मूव है। जान लेते हैं एक्ट के बारे में जो कि मेन हमारा आज का डिस्कशन है। PMLA एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, ये 2002 में ड्राफ्ट हुआ, 2003 में आया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग को यहाँ पे कर्व किया जाए, उससे निपटा जाए। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ऐसा पैसा जो कि इलीगल मीन्स से आया हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी को किडनैपिंग कर रहे हैं तो किडनैपिंग से जो फिरौती की रकम आती है ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हम इसे कह सकते हैं, मतलब जो इलीगल मीन्स से आते हैं। उसके अलावा अगर हम आज देखें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन में ये रखा गया है, एक मामला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है PMLA एक्ट PMLA को लेकर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईडी ने करीब 1700 रेड्स किए हैं और 569 इन्वेस्टिगेशन लास्ट डिकेड में करे हैं, लेकिन काफ़ी कम लोगों को ही यहाँ पे सजा हुई है और ये संख्या 9 पर है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर PMLA इज बीइंग यूज्ड एज ओवरबोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द प्रपोज्ड यूज ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे ड्रग या दूसरे ऐसे जो इलीगल एक्टिविटी है वहाँ से पैसा जो आता है इसको कर्ब करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, लेकिन आज इसे पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक PMLA को लेकर मामला लंबित है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर मामला लंबित है, तो उसमें इस तरीके के आर्ग्यूमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। सो एससी शुड डिसाइड, एससी को सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि जो ईडी का पावर है सर्च, सीजर और अरेस्ट का जो कि इस एक्ट के अंतर्गत दिया गया है, क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं। तो चलिए आज का यही आर्टिकल है, इसके मुख्य बिंदु थे जो हमने आज चर्चा कर लिए। अब बढ़ते हैं न्यूज़ अपडेट की ओर। तो इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें सुधार आया है। ओवरऑल स्कोर जो हमारा 38.4% था वो बढ़ के 38.6% हो गया। टोटल 55 कंट्री में भारत 44वें स्थान पे है, 55 कंट्रीज में हम 44वें स्थान पे है। दूसरी खबर है रशिया से। रशिया ने कल के दिन, आपने काफ़ी आप लोगों में से ये खबर सुन रही होंगी कि रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी है। डॉनबास जो रीजन है वहाँ पे रशियन आर्मी, यूक्रेन के जो डॉनबास एरिया है वहाँ पे रशियन आर्मी जा चुकी है। इवन कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वहाँ पे भी हमले देखे गए हैं रशिया के द्वारा। अगली खबर है हमारी सरकार से रिलेटेड। तो सरकार ने एक ओम्बड्स पर्सन ऐप जो है ये शुरू करने की बात की गई है। मनरेगा स्कीम में जो कालाबाजारी या जो भ्रष्टाचार होता है उसको ख़त्म करने के लिए। तो अपने आप में यहाँ पर काफ़ी अच्छा कदम है। इसका इनॉग्रेशन मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। तो जितनी भी शिकायतें रहेंगी इस मनरेगा से रिलेटेड इस ऐप के माध्यम से की जा सकेंगी।
अब आते हैं लीगल न्यूज़ के ऊपर। तो पहली लीगल न्यूज़ जो है यह कर्नाटक हाईकोर्ट से है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत अगर डॉटर पार्टीशन की बात करती है तो डॉवरी में जो धन उसे दिया गया वो भी पार्टीशन का एक पार्ट होगा। अर्थात एक संपत्ति है, दो भाई बहन हैं, 1 एकड़ की संपत्ति है, उसे दहेज में अगर 50% जमीन दे दी गई है तो वो भी पार्टीशन का पार्ट बनेगी, उसे भी माना जाएगा कि ये पहले ही डॉक्टर को मिल चुकी है। उसके अलावा केरला हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई मेंबर ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डालता है तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। केरला हाईकोर्ट का ये कहना था कि किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए मेंस रिया अर्थात मैलिश इंटेंशन, गलत यहाँ पे इंटेंशन आपका होना ज़रूरी है। किसी भी ऑफेंस का ये महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन है अगर उनका मैलिशियस इंटेंशन नहीं है तो यहाँ पर किसी भी तरीके से ये क्राइम नहीं माना जाएगा और वो वाइकेरियसली लाइबल नहीं रहेंगे किसी भी ग्रुप मेंबर की ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट के लिए। तो चलिए आज का जो हमारा एनालिसिस है वो यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।